Dear students, today I am going to tell you about wood. Wood is a very important past model, but it is not actually for only past. It is used in past, present and future also. वुड का प्रयोग सभी टेंसेज में होते हैं और वुड को कभी उल्ड मत बोलिएगा क्योंकि एल साइलेंट रहता है। इसके अनेक प्रयोग हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगों को सामने रखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वुड इज यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। विनम्र निवेदन के लिए इसका प्रयोग हम लोग बहुत अधिक करते हैं। किसी से भी विनम्र निवेदन करनी हो, इसका प्रयोग होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल, वुड यू रिटर्न माई मनी टुमारो? क्या आप मेरा कल पैसा लौटा देंगे? इट इज फ्यूचर टेंस। और यू कीप मम फॉर 5 मिनट्स? क्या आप 5 मिनट के लिए चुप रहेंगे? और यू लेट मी सिट ऑन दिस बर्थ? क्या आप इस सीट पर मुझे बैठने देंगे? एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड आ रहा है। कोई भी पोलाइटली बात करनी हो, वुड उसमें बहुत ही अच्छा मॉडल वर्ब है। और यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? आप एक गिलास पानी लेते? इस प्रकार विनम्रता से बातचीत होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर पास्ट हैबिट। भूतकाल में अगर आपको कोई आदत थी तो उसके लिए भी वुड का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज इन 30s, I would cross the गंगा on every Sunday। जब मैं 30 साल का था, गंगा को हर संडे को पार कर जाता था। मेरी हैबिट थी वो गंगा का आनंद लेना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू। व्हेन आई वॉज इन पटना कॉलेज, आई वुड एंजॉय बोटिंग डेली। जब मैं पटना कॉलेज में था, मैं रोज नौका का आनंद लेता था। पास्ट है, आज की बात नहीं है। When I was in London, I would bathe in the Thames daily। जब मैं लंदन में था, टेम्स में रोज स्नान करता था। ये पास्ट हैबिट है। गांधी जी वुड वॉक डेली। गांधी जी रोज टहला करते थे। यहाँ पास्ट को शो कर रहा है। इसका एक और प्रयोग है बच्चों, अनफुलफिल्ड विश के लिए। अगर आपकी ख्वाहिश है, इच्छा है और पूरी नहीं हुई है तो हमें इसके द्वारा व्यक्त करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, वर आई अ बर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू डेली। अगर मैं पक्षी होता, रोज तुम्हारे पास उड़ के चल आता। लेकिन ना तो वह पक्षी है और ना उड़ के उसके पास डेली जा रहा है। उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि पक्षी तो वो है नहीं। इफ आई वर द PM ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई
इरेडिकेट पॉवर्टी टोटली। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, मैं गरीबी को पूरी तरह उन्मूलन कर देता। न तो मैं प्रधानमंत्री हूँ और न गरीबी हटी है, क्योंकि इच्छा पूर्ण नहीं हुई। Had I been in your place, अगर मैं तुम्हारी जगह पर रहता, I would have married that girl, तो मैं उस लड़के से ब्याह कर लेता। लेकिन अब तुम्हारी जगह पर तो मैं रहा नहीं, तो उस लड़के से शादी हुई क्या? इस प्रकार अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसका एक और प्रयोग है, वो क्या है? वो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग, वो है प्रीफरेंस के लिए। प्रीफरेंस का मतलब होता है ज्यादा पसंद करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, I would rather die than beg। भीख मांगने की अपेक्षा में मर जाना पसंद करूंगा। फ्यूचर टेंस में आ रहा है। I had better go than stay here। अच्छा होता मैं यहाँ से चला जाता, अच्छा होता मैं चला जाता यहाँ ठहरने की बजाय। I'd better sleep than spend time with you। तुम्हारे साथ टाइम बिताने की बजाय मैं सो जाता। प्रेफरेंस के लिए इसका प्रयोग हो रहा है वुड का। हैड बेटर के द्वारा, वुड बेटर के द्वारा, रैदर के द्वारा ये प्रयोग चलते हैं। प्रेफरेंस का माने होता है ज़्यादा पसंद करना। लाइक माने पसंद करना होता है, लेकिन प्रेफरेंस का माने होता है ज़्यादा पसंद करना। नेक्स्ट इसका प्रयोग है अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए भी। लेकिन वो डिजायर पास्ट में हो गए, प्रेजेंट में नहीं चलते हैं। जैसे हैड आई लर्नड इंग्लिश आई वुड हैव गॉट ए जॉब। अगर मैं अंग्रेजी सीख लेता तो मुझे नौकरी मिल जाती। ये आज की बात इच्छा नहीं है, ये दूसरी तरह की इच्छा है। जब समय बीत गया है, उस समय अंग्रेजी सीखा नहीं, अब अफसोस आ रहा है। She would have married me if I had become an IPS। अगर मैं IPS हो जाता तो हमसे ब्याह कर लेती, लेकिन ना मैं IPS हुआ और ना उसने मुझसे शादी की। किस्मत को ठोकते रह गए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू। He would have purchased a car if his father had given him money। अगर उसका बाप पैसा दिया हुआ रहता तो वह कार खरीद लेता। बाप ने ना पैसा दिया और ना उसने कार खरीदा। इसके लिए भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन ये पास्ट के डिजायर हैं, प्रेजेंट का नहीं। प्रेजेंट के डिजायर के लिए हमने अभी बताया वो अलग चीज़ थी। एक इसका और भी प्रयोग है, वह क्या कि
विल को, डिजायर को विनम्रता से व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक गिलास जल लेना चाहूंगा। यस, शी वुड लाइक टू सी मी ऑन संडे, वह मुझसे रविवार को मिलना चाहेगी। They would like to come here during दुर्गा पूजा, वे दुर्गा पूजा में यहाँ आना चाहेंगे। ये भी एक डिजायर हुआ, लेकिन ये डिजायर अनफुलफिल्ड नहीं है, ये पूरी होने वाली डिजायर है। इस प्रकार इसके अनेक प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। एक प्रयोग इसका और भी है, वो क्या, जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने लगते हैं तो उस समय विल का वुड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड आई विल सी यू टुमारो। राम सेड दैट ही विल सी हिम द नेक्स्ट डे। बॉयज सेड we will do something in life. Boys said that they would do something in life. इस प्रकार तुम वुड का प्रयोग समझ गए होगे। इसे बार बार पढ़ने से ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।